तो प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी पिछले कुछ दिनों में फॉरेन का टूर कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी ने संडे में हैंस पार्क में संगत ने बाबा जी से क्वेश्चन आंसर किए थे। वे कौन से क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी, और वीडियो को पूरा देखने की कृपालता ज़रूर कीजिए, क्योंकि संगत ने हैंस पार्क में बाबा जी से बड़े ही हंसी मजाक और परमार्थ के क्वेश्चन आंसर किए थे। संगत जी, एक लड़का उठता और कहता है, बाबा जी मेरा शादी का मन नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता। बाबा जी कहते हैं, क्यों बेटा, शादी तो सभी करते हैं, तेरा मन क्यों नहीं है? वो कहता है, बाबा जी मेरा शादी से विश्वास उठ गया है, मेरे जितने भी दोस्तों की शादी हुई है उनका तलाक हो गया है, तो इसी कारण मेरा शादी करने का मन नहीं करता। बाबा जी कहते हैं, बेटा शादी जो होती है उसमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी ही बातें सभी से मनाते रहें, उनकी भावनाओं का भी आदर करें, और तभी तो ज़िंदगी जो है निकलती है। अगर हम ही अपने ज़िंदगी अगर अच्छी निकालनी है तो एक दूसरे की बात का इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे को दोस्त की तरह रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम कहते हैं कि हम कमाई कर रहे हैं, इसी कारण हम घर में सबसे जो भी हम लेंगे डिसीज़न हम ही लेंगे। अगले के डिसीज़न की भी कदर करनी चाहिए, सबकी सुनो, सबकी सुननी चाहिए। तो वो लड़का कहता है, बाबा जी आप सही कहते हैं, लेकिन शादी अब जो है एक तमाशा बन गई है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये बात नहीं है, हम लोग अब जो है एक दूसरे को समझना हमने कम कर दिया है, हमारे पास एक दूसरे के पास टाइम नहीं है, हम अपने कामों में और बाकी कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, जिस कारण जो है सबका बिजी शेड्यूल हो गया है। अब औरतें भी डिपेंडेंट हो गई है, इसी कारण वह मर्दों को के समान खुद को समझती है, और हमें भी औरतों के इस विचार का आदर करना होगा, क्योंकि जितनी कमाई आदमी करते हैं उतनी ही औरतें करती हैं। कई औरतें उनसे भी ज़्यादा करती हैं, लेकिन हम जब उनकी आदर नहीं करते इस बात पर वह चिढ़ जाती हैं। लड़का कहता है, बाबा जी आप सही कहते हैं, आजकल ये सब कुछ माहौल ठीक हो नहीं चल रहा। बाबा जी कहते हैं, जब हम किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की कदर करनी ज़रूरी होती है, अगर हम कदर नहीं करते तो वो रिश्ता जो है कामयाब नहीं होता, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक दूसरे की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं, बाबा जी आप ठीक कहते हैं, हम यही कोशिश करेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि शादी ज़रूर कीजिए, लेकिन उस शादी को निभाने के लिए जो उनके कर्तव्य हैं वो करें। ज़माना बीत गया है, पहले ज़माना और था, घर में औरतें जो रहती थी और मर्द उन पर दबदबा बनाते थे, लेकिन अब वह ज़माना नहीं रह चुका। अब औरतें भी आदमियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, और सबसे यही कहती है कि हम जो है किसी से कम नहीं हैं। आज औरतें प्लेन चला रही हैं, सब काम कर रहे हैं, तो औरतों को भी आदमियों जैसी इज्जत मिलना ज़रूरी है ना। तो वो कहता है, बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, इसीलिए तो शादी जो है बहुत ज़रूरी माना गया है, और परमात्मा ने जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिखी है वो ही बनेगी। लाख कोशिशें कर लें लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये बातें सुनकर वह लड़का कहता है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक करते हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि सबका रिश्ता सही रहे। बाबा जी कहते हैं, ये बात तो तुमने सही कही है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही एक लड़की उठती है और बाबा जी से कहती है कि बाबा जी आप यहाँ पर आए, मैं बड़ी खुश हुई हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, तुम भी यहाँ पर आई हो, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो वो कहती है, बाबा जी क्या औरतों को आदमियों जैसा हक मिलना चाहिए? बाबा जी कहते हैं, आदमियों ने इतने साल हुकूमत की है, औरतों को दबाते रहे हैं, लेकिन अब औरतों की बारी है, वह आदमियों से जो है
कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, तो उनको भी उनके हक मिलने चाहिए। तो वो कहती है बाबा जी, लेकिन आज के ज़माने भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर और लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं। बाबा जी कहते हैं ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करना चाहिए। गवर्नमेंट कई तरह के रूल निकाल रही है, लेकिन जो रूढ़िवादी विचार के लोग हैं वह इन बातों को नहीं मानते। लेकिन हमें भी मानना चाहिए कि औरतें अब किसी से कम नहीं हैं और औरतों का सम्मान ज़रूरी है। घर में औरत क्या क्या बनती है, कितने रोल निभाती है, एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ। अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहती है कि बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि औरत को जननी कहा गया है, तो औरत की कदर ज़रूर कीजिए। साथ संगत जी कहता है कि बाबा जी मेरी माँ जो है वे सिमरन पर बैठती हैं, और जब वे सिमरन पर बैठती हैं तो उनकी ऊंची ऊंची चीखें निकलने लग पड़ती हैं। तो बाबा जी कहते हैं क्या उन्हें शुरू से यह प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि बाबा जी जब उनकी सुरत चढ़ने लगी तब वह ऊंची ऊंची जो है वो उनकी चीखें निकलने लग पड़ी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा उन्हें अभी इस बात की समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वह चिल्लाती हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे उनको जब इसकी आदत पड़ जाएगी वह खुद हट जाएंगे। तो वो लड़का कहता है कि बाबा जी जब हमें देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। बाबा जी कहते हैं बेटा परमार्थ का रास्ता इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर उस सच्चे परमात्मा को पाना इतना आसान होता तो सभी उसे पा लेते, लेकिन उसे पाने के लिए हमें जो है कोशिश तो करनी होगी, और जो कोशिश करता है सच्चा परमात्मा उसे ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। वो लड़का कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। आगे बाबा जी से एक औरत कहती है कि बाबा जी मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलों का सामना किया है, और मेरे तलाक के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गई, और बच्चे भी अब मेरा कहना नहीं मानते। बाबा जी कहते हैं बेटा इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं, ये तो कर्मों का चक्कर है, और कर्मों का चक्कर जो है सबको देना पड़ता है, क्योंकि कर्मों अपनों आपने, और जो कर्मों के चक्कर से भाग जाता है तो वह इंसान कभी भी कर्मों के चक्कर से भाग नहीं सकता। किसी सबको अपने जो है कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तो वो औरत कहती है बाबा जी आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं क्या दिखा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें भजन सिमरन करने को कह सकता हूँ। भजन सिमरन करोगी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तभी तो वह तुम उस सच्चे परमात्मा को पा सकती हो। दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। ये फजूल की बातें छोड़ दो कि हमारा कोई साथ देगा, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो वह सच्चा परमात्मा देगा, और उसको पाने के लिए हमें भक्ति करनी ज़रूरी है। जो भक्ति कर लेता है वही सच्चे परमात्मा तक पहुंच सकता है, और भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सच्चे परमात्मा को धरती पर आने पर मजबूर कर देता है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो वो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुमसे यही कहता हूँ सिर्फ सिमरन पर ध्यान दो, जो कोई करता है उन्हें करने दो, क्योंकि सबके कर्मों का हिसाब वो सच्चा परमात्मा ही लेगा। आगे एक लड़की उठती है और कहती है बाबा जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी कहते हैं ये तो बेटा बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहती है कि बाबा जी जब मैं डॉक्टर बनूंगी तो आप मुझसे इलाज करवाने आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आऊँगा, लेकिन क्या तुम मेरा सही से इलाज करोगी ये मुझे पहले बता दो। संगत हंसने लग पड़ती है। तो बाबा जी से कहती है नहीं नहीं बाबा जी आपका मैं फ्री में इलाज करूँगी। तो बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा पैसे ले लेना, फ्री में क्यों इलाज करोगी, तो तुम मेरा गलत इलाज कर देगी फ्री में। तो वो कहती है नहीं नहीं बाबा जी आप मेरे बाप हैं, तो बाप से कोई बेटी पैसे ले सकती है। तब बाबा जी कहते हैं कि ऐसी बात की चिंता मत करो, पैसों से ही ये दुनिया चलती है, अगर पैसे ना हो तो ये दुनिया कभी नहीं चलेगी। तो बाबा जी कहते हैं कि पैसों के कारण ही दुनिया एक दूसरे से बंधी है, और परमार्थ के रास्ते पे तो कोई कोई चल सकता है।
तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो साथ संगत जी ये क्वेश्चन आंसर जो है इस पार्क में बाबा जी से कहे हैं। तो आप भी इसको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।